ये कहानी तब की है जब हर राज्य और हर देश में राजाओं को खुश करने के लिए बात बात पर सारे कवि कविताएं लिखा करते थे और अगर राजाएं खुश होते तो दिल खोलकर उन्हें उपहार दिया करते थे। घूम घूम कर कविताएं लिखता हूँ और सबको सुनाता हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, बैठ बैठ कर जरूर कोई लय मिला रहे हो तुम्हारे पास और काम ही क्या है? लाओ 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 लाओ। कितनी देर से प्यास से मरा जा रहा हूँ। देख लो पानी के बिना मैं कैसे जी रहा हूँ। बस भी करो तुम। भला ऐसे कैसे होगा? शब्द के ऊपर शब्द बैठकर ही तो कविता बनेगा। सुनो, साफ साफ कहती हूँ, अगर तुम्हें कविता सुनाना ही है तो फिर ऐसे किसी को कविता सुनाओ जो तुम्हें दिल खोल कर सोने की मोहर देगा। अच्छा ठीक है, फिर जो भी मेरे हुनर की कीमत दे पाएगा मैं उसी के पास जाऊंगा। जाऊंगा मत करो और जाकर दिखाओ। अरे बीवी से लड़ झगड़ कर आ तो गया हूँ मैं, लेकिन इस नए राज्य में आकर आखिर में कविता सुनाऊंगा किसे? लगता है कि ये आदमी यहाँ का मुखिया है। जाता हूँ, उनके पास ही जाकर पूछता हूँ। आपको देखकर लगता है कि आप इस राज्य में नए हैं, तो किस काम से आए हैं आप यहाँ पे? जी नहीं, मुझे कुछ खास काम नहीं है यहाँ पर मैं जानना चाहता था कि इस राज्य में कविता सुनने वाले कौन लोग हैं? क्या? तो क्या सिर्फ कविता सुनाने के लिए आप इस राज्य में आए हैं क्या? अगर ये सही है तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। इस राज्य के राजा राजेंद्र प्रताप कविताओं की अच्छी समझ रखते हैं। शुरुआत आप उन्हीं से करिए। सीधे महाराज के पास? ओह, मुझे ऐसा ही चाहिए था मौका। मारता हूँ मौके पे चौका। महाराज के पास जाते ही कवि को पता चलेगा कि वो किसके चंगुल में फंस गया है। न जाने इसके जैसे कितने आए और कितने गए। कहीं कोई मेरे लिए कर रहा है इंतजार, उसके बारे में कितना करूं मैं सोच विचार। हजार। क्या कुछ कहा तुमने महामंत्री? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर कुछ और देर यहीं पर टहल लेता हूं मैं। अरे कौन हो तुम? इधर किधर जा रहे हो? देख नहीं रहे महाराज जी टहल रहे हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। टहलते टहलते महाराज मेरी कविता सुन लेंगे। महाराज खामखा तुम्हारी कविता क्यों सुनेंगे भला? बताओ। मैं शौकिया चलता फिरता कवि हूँ बटुकनाथ। एक लंबी कविता के जरिए महाराज की तारीफ करूँगा, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। ये नहीं हो सकता, तुम जैसे कवि पर उनकी कोई आस्था नहीं है। गुणी इंसान गुण का सम्मान नहीं करते। लगता है कि मंत्री जी उल्टा सीधा समझकर मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। आप कुछ भी बोलिए, महाराज को कविता सुनाए बिना मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ मंत्री जी। क्या बात है? कौन हो तुम? जी मैं बटुकनाथ हूँ महाराज, शौकिया चलता फिरता कवि। तुम मुझे कविता सुनाने वाले हो? अगर आप अनुमति देंगे महाराज तो। ठीक है, तो फिर कल रात सभा में आकर सुना देना। महाराज की जय हो। मैं आ गया हूँ महाराज। जब तुम आ ही गए हो तो कविता शुरू करो। ये है मेरे मन की बात। राजा राजेंद्र क्षमता का केंद्र, नीति परायण और न्यायवान, प्रजा कल्याण में सर्वदा लीन, चारों ओर है उनका जयगान। जितना भी बोलूं वो सामान्य है, वही श्रेष्ठ और वही महान है। अच्छा, शौकिया चलता फिरता कवि, महाराज की कौन सी नीति के विषय में बोल रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे बहुत से चवन्नी अठन्नी के कवि देखे हैं मैंने, जो मेरी तारीफ करके उसमें से कुछ कमाई करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें मैं इस बार कुछ अलग ही पुरस्कार देने वाला हूँ। कैसा पुरस्कार महाराज? अपनी पगड़ी उतार कर रखो, 10 बार उठक बैठक करो और फिर यहाँ से चलते बनो। कान में कुछ घुसा कि नहीं? सिर्फ कान में ही नहीं महाराज, अपने दिल में भी रख दिया मैंने। ओह, आज महाराज के सामने मेरी काफी बेइज्जती हो गई, पर मैं भी मन ही मन वादा करता हूँ,
आज जिस राजा का विस्तारित प्रशंसा किया है उसी को अच्छे से मजा चखा के रखूंगा मैं। हाँ, लेकिन ये क्या, चलते चलते ये मैं कहाँ आ गया? लगता है पड़ोसी राज्य में आ गया। ये देखो, लगता है कि महाराज आ रहे हैं। आ जाता हूँ, राजतोरण के पास बैठकर इंतजार करता हूँ। अरे हट जाओ, हमारे महाराज वीर वीरेंद्र प्रताप आ रहे हैं। राज मार्तंड राजाधिराज विजयी भवः, दिग्विजयी भवः। कौन? इससे पहले किसी ने मुझे इस खास संबोधन के लिए बुलाया नहीं। कौन हो तुम? जी महाराज, शौकिया चलता फिरता कवि हूँ मैं, बटुकनाथ। अच्छा है, तो कुछ और कहना चाहते हो तुम? अगर महाराज अनुमति दे तो आपको समर्पित करके एक कविता सुना सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्या सुनाना चाहते हो? सुनाओ। राजा वीरेंद्र क्षमता का केंद्र, नीति परायण और न्यायवान, प्रजा कल्याण में सर्वदा लीन, चारों ओर है उनका जयगान। जितना भी बोलूं वो सामान्य है, वही श्रेष्ठ है और वही महान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब शायद तुम्हें दोनों हाथों से मोहर देना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी ये पगड़ी चाहिए। ये पगड़ी तुम्हारे किस काम में आएगी, बताओगे? इसके बदले में जमीन जायदाद मोहरे ले सकते हो, महाराज सब दे देंगे। लेकिन मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, महाराज की पगड़ी सर पर लगाकर घूमता रहूंगा। सुनिए महाराज, जो मांग रहा है वो देकर इसे विदा करिए। हाँ, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके साथ तुम्हारी इस खूबसूरत सृष्टि के लिए मैं कुछ मोहर भी दूंगा। मजा आ गया, मजा आ गया। पगड़ी मिली महाराज की, साथ में कुछ मोहर भी मिले। अब समय है घर जाने का। कहाँ भगवान, कहाँ हो तुम? इतने दिनों बाद वापस आया हूँ, तुम्हें तो दौड़ कर बाहर आना चाहिए ना। कुछ बिना बोले बिना बताए तुम सच में कहीं निकल जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जरा ये मोहर गिनकर देखो तो कितना हुआ। लगता है कि काफी ज्यादा है। अरे बाप रे, इतने सारे मोहर! उफ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुम्हें क्या हुआ, बताओ? इस तरह से पगड़ी को क्यों देख रहे हो? हाँ, इसकी एक वजह बता देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि कुछ दिनों के लिए बस आराम है। अब इस पगड़ी का काम अभी भी बाकी है, समझे? आप इतना क्या सोच रहे हैं महाराज? नहीं, कुछ खास नहीं। कितने दिन हो गए उस चलते फिरते कवि की कोई खबर नहीं। वो मेरी पगड़ी लेकर क्या कर रहा है पता नहीं। शायद वो पगड़ी पहनकर देश विदेश घूम रहा होगा और कविताएं बना रहा होगा। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है नगरपाल जी। इस पगड़ी को लेकर काफी सारे देशों में घुमाया मैं। तो कहीं मेरी पगड़ी का अपमान तो नहीं हुआ ना? नहीं 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 नहीं, हर जगह पर एक हाथ में पगड़ी लेकर दूसरे हाथ से सर झुकाकर प्रणाम किया है सारे राजाओं को, क्योंकि पगड़ी पहनकर सर झुकने से महाराज आपका तो अपमान हो जाता ना, है ना महाराज? वाह वाह वाह। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि आखिरकार मैं महाराज का मान अभी तक रख नहीं पाया हूँ। आखिर वो किस तरह? वही पड़ोसी राज्य के राजा राजेंद्र ने मुझे मजबूर किया था कि पगड़ी उतार कर उनके पाँव के पास रखने की। ऐसा किया उसने? अब ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि काफी सालों तक याद रखेगा। ओह, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, कैसे भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है महाराज? जैसा कविता मैं लिखना चाहता हूँ वैसा नहीं लिख पा रहा हूँ। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, फिर भी कह देता हूँ महाराज, आपका अहंकार ही आपका काल बन जाएगा। तुम फिर आ गए? पिछली बार का सबक भूल गए हो क्या? लेकिन इस बार तो सबक सीखने की बारी आपकी है महाराज। सभी को उनके प्रतिभा के लिए योग्य सम्मान देना चाहिए। पिछली बार सिर्फ पगड़ी उतार कर उठक बैठक करवाया है, लेकिन उससे तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। इस बार जिंदगी भर के लिए कारागार में डाल दूंगा। पहले आप अपनी जिंदगी तो बचा लीजिए महाराज, उसके बाद किसी और को सजा देने के बारे में सोचिएगा। महाराज, खतरा आ गया है महाराज, बड़ा खतरा।
पड़ोसी राजा ने चारों ओर से हमारे राजमहल को घेर लिया है महाराज। क्या क्या कह रहे हो? सर्वनाश हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। एक दिन जहाँ पर अपना मान खोया था वहीं पर अपने मान की रक्षा करने आया हूँ। हाँ, समझ गया। अब स्वीकार करने में कोई गलती नहीं होगी। मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बन गया। मेरा भी कुछ बन गया और जो बना है वो काफी अच्छा बना है। बटुकनाथ की समझदारी की काफी जय जयकार हुई। उसके बाद एक दिन बटुकनाथ चलते फिरते कवि से राजा वीरेंद्र के राजसभा का कवि बन गया और हमारी कहानी का सुखद अंत भी हो गया।